आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि समाज में होने वाली अच्छी बुरी किसी भी तरह की बातों पर मैं अपना पक्ष खुलकर रखती हूँ। क्यों? क्योंकि सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। अभी रिसेंटली सुसाइड्स के न्यूज सबने देखी होगी, सबने सुना होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जांच हो रही है। अभी तक नहीं पता कि किसकी गलती है, कौन गलत है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जितनी बातें सामने आ रही है, सब समझदार हैं, सब समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मेरा ये मानना है कि इसमें दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। लड़की जो खुलकर ये बता रही है कि मुझे यहाँ घुटन हो रही है, शादी मुझसे नहीं चलेगी, लड़का ये है वो, कई तरीके की बातें उसने शेयर की जो सबने देखा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसके माँ उस चीजों को इग्नोर कर रही है और उसको बोल रही है इग्नोर कर। और लिटरली ये सिर्फ एक इंदौर का ये ट्विशा शर्मा का केस नहीं है, ये कई जगह होता है। चाहे इवन लड़कियां अनमेरिड हो, इवन मैं खुद, मेरे साथ हुआ है। मतलब अनमेरिड लड़कियों को भी उनकी माँ यही बोलती है कि बाप और भाई के नेचर से ऐसे हैं या कुछ भी है तो तुम एडजस्ट कर लो। मतलब आपको जो करना है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके कुछ एम होंगे, आप कुछ करना चाहते होंगे लाइफ में, अगर वो नहीं करने दे रहे हैं तो आप एडजस्ट कर लो, जो वो कह रहे हैं वो कर लो, ऐसा समझाती है माँ, जो खुद एक औरत होती है। इसीलिए सही भी कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मतलब ये इग्नोर करना, एडजस्ट करना। अगला अगर इतना भर आया है कि वो बोल रहा है मैं नहीं रह पाऊंगी, रो रहा है, घुटन में है, उसकी चीख पुकार एक माँ नहीं समझ पा रही जिसने उसको, बच्ची को 9 महीने पेट में रख के पैदा किया है। और वो उस बेटे की जो बाहर है, थोड़ा सा लेट घर आता है तो बोलती है कि अरे भूखा होगा, अभी तक खाना नहीं खाया होगा। ये माएँ ही जिम्मेदार है, सबसे फर्स्ट माएँ ही जिम्मेदार हैं, फिर जाकर उस परिवार के पुरुष जिम्मेदार होते हैं। फिर सेकंड साइड में हम देखें तो वो खुद लड़की, वो लड़की इतनी इंडिपेंडेंट थी, उसने लाइफ में इतनी जो भी सक्सेस अचीव की थी, वो खुद से प्यार क्यों नहीं कर पाई? एक ऐसा रिश्ता, टॉक्सिक रिश्ता जिसमें आपको मरने की नौबत आ जाए, वो आपको क्यों झेलना पड़ रहा है? मुझे ये लड़कियों का भी समझ में नहीं आता कि आप खुद से प्यार नहीं करती हैं, पता नहीं क्या प्यार में अंधी हो जाती हैं, शादी में, इन सब में, कि आपको ये भी नहीं समझ में आता कि आप उससे निकल सकती हैं और जिंदा रह सकती हैं। फिर आप गलत के खिलाफ लड़िए ना, पर मरने की नौबत आ जाती है। अब उनका क्या बिगड़ रहा है? फिर उधर से आप देखिए सास और वो पति, उस लड़के ने जो भी किया होगा, जिस कुछ तो किया ही होगा जिसकी वजह से वो इतनी घुटन में आई, बाकी कुछ भी सच्चाई हो, लेकिन कुछ तो हुआ ही होगा। और वो फरार भी क्यों है अगर उसने कुछ नहीं किया तो? ऑफ कोर्स है कुछ। आप उस रिटायर्ड जस्टिस गिरिबाला सिंह के जो भी न्यूज और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं किस तरीके की फैमिली होगी वो। ऐसी बातें कौन करता है? लेकिन क्या होता है ना कि जुडिशरी में रहते हुए और लॉ ये सब पढ़ के ना, इंसान थोड़ा साइकोलॉजिकली हो गया होगा कोई असर, इस तरीके की वो बातें कर रही हैं कि ऐसा नहीं करती थी वो। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो भी एक वही माँ है जिसने अपने बच्चे को गलतियां करने पर भी उसको शय दी होगी कि बेटा तू ही सही है। और उसने कभी भी ये नहीं समझा होगा कि एक फीमेल साइड क्या होती है। उसने अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाला होगा और बढ़ावा दिया होगा। क्या पता वो साइको हो या क्या पता उसकी क्या आदतें हो, वो तो वही परिवार ही जानता है, और बाकी जो सच्चाई सामने आएगी जांच के बाद, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन वही है कि बचपन से शादी होने तक जो भी उसका टाइम रहा होगा, उसकी माँ उसमें पूरी जिम्मेदार है कि आज इस इंसिडेंट तक की नौबत आ गई। हर घर में, मेरा तो यही मानना है, मैं बिल्कुल भी सुनी पड़ी बातों से नहीं कह रही हूँ, एकदम रियल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। ये जो माएँ हैं ना, जिन जो बहुत सिंपैथी गेन करती हैं इस पूरे समाज में, एटलीस्ट हमारे कंट्री में, तो इतनी सिंपैथी के साथ में इस रिश्ते को ना वो रखा जाए, ऐसा नहीं होता। यही होती हैं वो जो अपनी बेटियों को कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट, इग्नोर और जितना सप्रेस कर सकती है ना करती हैं, और भरपूर साथ देती हैं अपने बेटों का गलत करने में, वायलेंस करने में, और किसी को इस हद तक सुसाइड किया है या मारा है उस हद तक पहुंचाने में ये भरपूर जिम्मेदार हैं। भरपूर, जो 9 महीने बेटी को पेट में रख के इतना बड़ा करके भी उसके प्रति इतनी सी इमोशंस, फीलिंग्स और इतना सा कुछ भी अपने दिल में नहीं जगह रखती हैं कि उनके मरने की नौबत आई थी पर इनका दिल नहीं पसीजता जब तक कि वो मर ना जाए, उस सामने उसकी लाश ना पड़ी हो।
मुझे शर्म आती है इन माओं पे। जब घरों में बेटियों को वो जगह नहीं मिल पा रही, फिर हम शिकायतें करते फिरते हैं कि बहुओं को बेटी नहीं माना जाता। पहले बेटियों को बेटी तो मान लो।